Hello students, welcome to everyone. I hope you will be fine and safe. Today we will discuss class 12 Vistas book chapter 7 Evans tries an O level and by कॉलिन डेक्स्टर। देखो हमारा ये चैप्टर 7 है क्लास 12 का। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। जो इवांस है, इवांस एक प्रिजनर के रूप में है इस चैप्टर के अंदर और वो ट्राई करता है ओ लेवल एग्ज़ाम की। ओ लेवल एक जर्मन का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को वो कंडक्ट करवाता है क्योंकि वो एक प्रिजनर है। तो उस एग्ज़ाम को वो कंडक्ट जो उसकी जो जेल है, जो सेल है, वहीं पर ही उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो क्या वो रियल में ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना चाहता था या वो एक प्रिजनर होने की वजह से उसका और कोई एम था? हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस चैप्टर की स्टोरी को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इसके करैक्टर्स। तो इसके जो करैक्टर्स हैं हमारे, तो करैक्टर्स हैं इसके सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। तो सबसे पहले जो इसके सेक्रेटरी है एग्जामिनेशन बोर्ड के हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड, वहाँ के जो ऑक्सफोर्ड जो जेल है वहाँ के गवर्नर हैं। थर्डली जेम्स इवांस है जो एक प्रिजनर है। और नेक्स्ट है मिस्टर जैक्सन, अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर। और नेक्स्ट है मिस्टर स्टीफन्स, अ जूनियर प्रिजन ऑफिसर। और सिक्स हमारे जो करैक्टर है इसके रेवरेंड एस मैक्लेरी, जो यहाँ पे एक इन्विजिलेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद है हमारे मिस्टर कार्टर, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट। और नेक्स्ट है मिस्टर बेल, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर्स। तो ये हमारे कुछ मेनली जो इसमें करैक्टर्स थे वो हैं। तो अब हम इसकी चैप्टर की शॉर्ट के अंदर स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। ये जो प्ले है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इस प्ले को जो बताया गया है, इस प्ले को बहुत ही जो इसमें मतलब फ़नी रूप में भी है ये प्ले, और कुछ डिटेक्टिव्स भी है, कुछ मतलब इसमें सस्पेंस भी है। तो इवांस इज़ अ प्रिजनर, जो इवांस है वो एक प्रिजनर है, वो एक कैदी है। इन द पास्ट ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 टाइम्स, और वो 3 बार ऑलरेडी यहाँ से जेल से भाग चुका है पहले भी। नाउ अ स्ट्रिक्ट वॉच इज़ बीइंग केप्ट ओवर हिम, और अब उसके ऊपर एक विशेष निगरानी रखी जाती है, बहुत ही स्ट्रिक्टली वॉचिंग की जाती है उस पर। वन डे ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर्स टू अपीयर फॉर ओ लेवल एग्जामिनेशन इन जर्मन लैंग्वेज। एक बार वो क्या करता है कि अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है, अपनी डिज़ायर को बताता है कि वो ओ लेवल एग्ज़ाम जो जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम है उसमें अपीयर होना चाहता है, उसको क्रैक करना चाहता है। ही इज़ गिवन परमिशन टू टेक द एग्ज़ामिनेशन, और उसको परमिशन दी जाती है कि वो एग्ज़ामिनेशन को दे सकता है। वो इस जो ओ लेवल की जो एग्ज़ामिनेशन है उसको मतलब कंडक्ट करवा सकता है, उसको एग्ज़ाम को दे सकता है। उसके एग्ज़ाम के लिए जो भी सारी वहाँ जो भी उन एग्ज़ाम के लिए अरेंजमेंट होंगी, प्रिपरेशन होगी, वो की जाएगी उसके लिए। द एग्ज़ामिनेशन इज़ हेल्ड इन हिज प्रिजन सेल, और वो एग्ज़ामिनेशन उसकी प्रिजन सेल के अंदर ही, जो उसकी जेल है वहीं पर ही उस एग्ज़ामिनेशन को हेल्ड करवाया जाता है। अ क्वेश्चन पेपर कम्स फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, और जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से आता है उसका। और नेक्स्ट अ पर्सन नेम्ड मैक्लेरी टू कम्स एज एन इन्विजिलेटर, और एक पर्सन होता है जिसका नाम मैक्लेरी होता है, और वो इन्विजिलेटर के रूप में वहाँ पर उस एग्ज़ाम के लिए आता है। उस एग्ज़ाम का जो निरीक्षक का रूप होता है वो मैक्लेरी प्ले करता है। इनफैक्ट ही इज़ इवांस फ्रेंड, और वो क्या होता है रियलिटी में तो उसका फ्रेंड होता है। एक्टिंग ऑन ए फेक कॉल, और वो एक फेक कॉल को भी कंडक्ट करवाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो उसका मतलब फ्रेंड होता है। तो वो जो भी लोग होते हैं एग्ज़ामिनेशन के दौरान, जिन लोगों की भी ड्यूटीज़ होती हैं, वो सारे इवांस के फ्रेंड होते हैं। स्टीफन्स एस्केप मैक्लेरी टू द गेट, और जो स्टीफन्स होता है वो एस्केप मैक्लेरी टू द गेट, वो भी गेट तक उसको छोड़ने आता है और उसको बचाता है। When he comes back, he finds मैक्लेरी इंजर्ड, और जब वो वापस आता है तो वो क्या देखता है, क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन जब ओवर हो जाता है तो जो स्टीफन्स होता है, जो वहाँ का एक प्रिजन ऑफिसर होता है, वो मैक्लेरी को गेट तक छोड़ने आता है। लेकिन जब वो वापस वहाँ जाता है प्रिजन के अंदर तो ही फाइंड्स मैक्लेरी इंजर्ड, तो वहाँ देखता है कि जो मैक्लेरी है वो तो इंजर्ड हो रहा है, वो तो वहाँ पर घायल की अवस्था में पड़ा हुआ है। ही गैसेज दैट द पर्सन हु वेंट आउट वॉज इवांस, तो वो ये गैस करता है, ये आइडिया लगाता है कि जो पर्सन बाहर गया है वो रियलिटी में कौन था, रियलिटी में वो इवांस था। इनफैक्ट इट वॉज इवांस, और वो क्या बोलता है कि रियली में ही ये इवांस था।
एज मैक्लरी, जो मैक्लरी के रूप में था। तो मैक्लरी के रूप में जो यहाँ से गया है वो एक्चुअल में कौन था? एक्चुअल में वो इवांस ही था। वैन ही इज़ टेकन आउट, और जब वो बाहर उसको ले जाया गया, ही एस्केप्स, तो वो बच गया, क्योंकि अब वो बाहर यहाँ से जेल को तोड़ करके, यहाँ से जेल को क्रॉस करके यहाँ से जा चुका है। बट द गवर्नर गेट्स हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड गोज़ टू इवांस होटल। लेकिन जो गवर्नर होता है उसको कुछ हिंट्स मिल जाती है, मतलब इस बार भी इवांस का क्या टारगेट होता है कि मैं यहाँ से जेल से भाग जाऊँ। तो इसीलिए, लेकिन जो वहाँ का गवर्नर होता है उस प्रिजन का, वो हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, उसको क्वेश्चन पेपर से कुछ हिंट मिल जाती है। एंड गोज़ टू इवांस होटल, और जहाँ पे इवांस जाता है, इवांस की होटल में वो पहुँच जाता है। ही अरेस्ट इवांस, और वो जो इवांस होता है उसको अरेस्ट कर लेता है। बट द प्रिजन ऑफिसर हु टेक्स इवांस अवे इन द प्रिजन, और जो लेकिन जो प्रिजन ऑफिसर होता है वो इवांस को कहाँ पे, जो प्रिजन होती है, प्रिजन में वापस लेके आता है। मैन इज़ ऑल्सो फेक, और जो वो व्यक्ति होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ही अरेस्ट इवांस, वो इवांस को अरेस्ट कर लेता है। बट द प्रिजन ऑफिसर हु टेक्स इवांस अवे इन द प्रिजन वैन, लेकिन जो प्रिजन ऑफिसर जो होता है वो इवांस को जो प्रिजन, जिस प्रिजन वैन के लिए वैन में लेके जाता है, मतलब जो गाड़ी, जिस गाड़ी के अंदर उसको लेके जाया जाता है जेल में, अगेन इज़ ऑल्सो फेक, वो भी कॉल की तरह फेक ही थी, क्योंकि जो उस गाड़ी के अंदर भी जो लोग ड्राइव कर रहे थे, जो लोग भी बैठे थे, वो भी एक्चुअल में इवांस के फ्रेंड्स ही थे। इन दिस वे इवांस एस्केप्स फ्रॉम द प्रिजन फॉर द फोर्थ टाइम, और इस तरीके से जो इवांस है वो अगेन एस्केप हो जाता है, फोर्थ टाइम भी वो यहाँ से बच के निकल जाता है। तो ये हमारा जो चैप्टर था इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, इसका मतलब यही है कि इवांस एक जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और वो एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट करवाता है ताकि वो जेल से इस टाइम फिर से भाग सके। वो हमेशा पहले भी वो जेल से 3 टाइम्स भाग चुका है, और वो अगेन अब ये चाहता है कि मैं जेल से फिर से दोबारा से भाग जाऊँ। देखो, मैं अब आपको इस चैप्टर में कुछ जो इंसिडेंट्स हुई हैं उनके बारे में बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। अभी जैसे हमने शॉर्ट में इसकी स्टोरी तो देख ली, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चनिंग की हेल्प में क्वेश्चनिंग करने में हेल्प करेगी। देखो बेटा, हमारा ये चैप्टर स्टार्ट कब से होता है? एक अर्ली मार्च में स्टार्ट होता है, और जब गवर्नर, जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो गवर्नर होता है, वो एग्जामिनेशन, जो सेक्रेटरी बोर्ड, जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सेक्रेटरी होता है, उसको एक कॉल करता है और उसको बताता है कि हमारे पास एक प्रिजनर है जिसका नाम इवांस है, जेम्स रॉड्रिक इवांस है, और वो ओ लेवल एग्जामिनेशन, जो जर्मन लैंग्वेज का जो ओ लेवल एग्जामिनेशन है वो करना चाहता है, उसको एग्ज़ाम को पास करना चाहता है, एग्ज़ाम देना चाहता है। ही सेड दैट द मैन वॉज कीन टू गेट सम शॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और वो कहता है कि वो, उसकी कुछ इच्छा है कि उसको कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिले, कोई एकेडमिक उसको अचीवमेंट मिले, और इसीलिए वो जो लास्ट हमारी जो नाइट्स थी, सितंबर से ही वो नाइट क्लासेस अटेंड कर रहा है, और वो सितंबर से ही चाहता है नाइट क्लासेस अटेंड कर रहा है, और वो तभी से तैयारी कर रहा है ओ लेवल की। तो अब तो मार्च है, तो अब वो चाहता है कि मैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करूं। तो इसीलिए फिर वो जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि इज़ ही एनी गुड, क्या वो अच्छा है स्टडी के अंदर? तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो स्टडी के अंदर अच्छा है, वो एक्चुअल में अपनी क्लास में 1 ही है। ही वॉज द ओनली 1 इन द क्लास, वो अपनी क्लास में 1 ही है, इसलिए ऑब्वियसली वो एकेडमिक। फिर वो उनसे पूछते हैं कि ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम में, वो अपनी क्लास में, जब वो बोलता है ना कि उसका जो गवर्नर होता है कि एक्चुअल में अपनी क्लास में 1 ही है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही है स्टडी में। और वो फिर जो सेक्रेटरी से पूछता है कि कोई उसका वायलेंट केस तो नहीं है, वो हिंसक टाइप का तो नहीं है? तब वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही प्लेजेंट टाइप का पर्सन है, वो कोई भी इस टाइप का, इस तरीके का नहीं है कि वो वायलेंट टाइप का पर्सन हो। इस तरीके से जो वो सेक्रेटरी होते हैं वहाँ के, वो उसको अलाउ कर देते हैं कि वो एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकता है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि उसकी प्रोसीजर क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली प्रोसीजर, की प्रोसीजर क्या होगी एग्ज़ाम की। तो वो बता देते हैं कि प्रोसीजर क्या है कि हम लोग वहाँ से जो सेंट मैरी मैक्स है वहाँ से एक इन्विजिलेटर भेज देंगे। तो ये जो इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर आ जाएगा, और वो इन्विजिलेटर आने के बाद उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो वो जो गवर्नर होता है, वो गवर्नर को मोस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो गवर्नर जो इवांस को क्या बोलता है, इवांस द ब्रेक बोलता है। मीन्स वो इवांस द ब्रेक इसलिए बोलता है क्योंकि वो हमेशा जेल को तोड़ करके भाग जाता है, इसीलिए उसका नाम भी इवांस द ब्रेक है। और जो उसके वहाँ के जो प्रिजन जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे स्टीफन जैक्सन, वो उसको आइंस्टाइन बोलते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब क्लेवर टाइप का, बहुत इंटेलिजेंट टाइप का, माइंडेड पर्सन है, इस तरीके से उसको बोलते हैं। तो इस टाइप से ही हमारी स्टोरी चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये
हमारा जो ये इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए एट शार्प 8:30 मॉर्निंग के अंदर जो 2 विजिटर्स आते हैं इवांस के पास, और जो 2 विजिटर्स होते हैं वो 2 विजिटर्स कौन से होते हैं, एक मिस्टर जैक्सन होता है और एक मिस्टर स्टीफन होता है। मिस्टर जैक्सन जो होता है वो सीनियर ऑफिसर होता है, और जो मिस्टर स्टीफन होता है वो अभी मतलब उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो अभी न्यूली होता है। इस तरीके से वो दोनों आते हैं, और साथ ही में जो मैक्लरी है, जो इन्विजिलेटर है, वो भी वहाँ पर आता है एग्ज़ाम के लिए। उसके एग्ज़ाम के लिए जो उसको बुलाया जाता है इन्विजिलेटर के रूप में मैक्लरी को। तो जब मैक्लरी एंटर होता है तो उसके राइट हैंड में एक स्मॉल ब्राउन जो सूटकेस होता है, तो सूटकेस में कुछ मतलब चीज़ें कंटेंट होती हैं, जैसे कि जो भी हमें एग्ज़ाम्स के लिए जो चीज़ें चाहिए ना वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप होता है, और येलो इन्विजिलेशन फॉर्म होता है, स्पेशल ऑथेंटिकेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन कार्ड क्या होता है, जैसे हमारे आईडी कार्ड्स होते हैं ना, जैसे टीचर्स के पास होते हैं, हम भी एग्ज़ाम्स करते हैं जब, हमारे पास भी होते हैं, तो इस तरीके के मतलब एक ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है उसके पास एग्जामिनेशन बोर्ड से। इसके अलावा उसके पास एक पेपर नाइफ भी होता है, एक कॉपी ऑफ द बाइबल भी होता है, और एक कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स जो एक न्यूज़पेपर है वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें वो लेकर के अपने साथ आता है। और एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, 2 आवर्स। 2 आवर्स जो एग्ज़ाम के जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें उसकी चेक की जाती है इवांस की, और इवांस की चेक जब चीज़ें की जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को मतलब वहाँ पे अरेंज किया जाता है। 9:10 हो जाते हैं, मतलब 9:10 हो जाते हैं। उसके बावजूद जो गवर्नर होता है, वो जो रिसीवर, जो वहाँ पे उसके रूम में एक प्रिजन के अंदर एक रिसीवर भी अरेंज किया जाता है। रिसीवर इसलिए अरेंज किया जाता है ताकि जो भी वहाँ पे टॉकिंग हो वो सारी टॉकिंग वहाँ से सुनी जा सके, और इसके लिए वो इवांस को भी अलर्ट कर देते हैं। और इवांस के पास एक उसकी हैट होती है इवांस की, वो हमेशा अपनी हैट को मतलब अपने हैट पे रखता है। तो उसका जो वहाँ पे जैक्सन होता है, वो जैक्सन उसको कहता है कि तुम अपनी इस हैट को हटा दो, ये जो तुम्हारी हैट है वो बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लग रही। तो वो कहता है नहीं, ये तो जो ये मेरी हैट है ये तो मेरे लिए लकी हैट है, और मैं तो इसको हमेशा रखता हूँ। तो वो बोलता है कि लेकिन तुम्हारी हैट अच्छी नहीं लग रही। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए एक गुड लक चार्म है। तो जो उसका जर्मन टीचर होता है ना, वो कहता है कि तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा तो नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है नहीं सर, आप देखना, मैं सबको अमेज़ कर दूंगा, मे बी आई विल द बेस्ट, और मे बी विल एवरीबडी सरप्राइज्ड, और हर कोई सरप्राइज़ होगा, क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है ना। तो ये सब चीज़ें कंडक्ट होती है, ये सब चीज़ें अरेंज होती। जब उसके एग्ज़ाम की प्रोसेसिंग शुरू होती है, तब जो वहाँ पे जो एक उनका जो प्रिजन ऑफिसर होता है ना, मिस्टर जैक्सन, वो मिस्टर जैक्सन देखता है कि जो मैक्लरी की भी पूरी चेकिंग की जाती है कि मैक्लरी क्योंकि बाहर से आता है, तो मैक्लरी के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जिससे इवांस को यहाँ से एस्केप होने में हेल्प मिले। तो जब वो मैक्लरी को देखते हैं, तो मैक्लरी का जब सामान चेक करते हैं, तो उसके पास एक चीज़ पाती है जो बहुत ही अजीब सी होती है। उसके पास एक हाफ मतलब जिसमें एयर से फिल होता है, एक रबड़ का एक कोई मतलब उसके पास कोई एक जैसे हमारे वाटर वगैरह के अंदर हम स्विम करते हैं ना, उस तरीके का एक पूरा रिंग सी होती है उसके पास। तो वो बोलता है जिसके अंदर एक मतलब 12 इंचेस जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी मुश्किल से एंटर कर सकता है। तो इस टाइप की उसके पास चीज़ होती है। तो बोलते हैं आप इसको क्यों लेकर के आए हैं, क्या आप मतलब यहाँ पे कुछ मतलब स्विम करना चाहते हैं क्या, इसलिए लेके आए हैं। तो वो मैक्लरी बहुत ज़्यादा थोड़ा अवॉइड हो जाता है, बहुत ही मतलब इग्नोर्ड हो जाता है, चिढ़ जाता है, और वो बोलता है कि आप मुझे, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे एक टाइप की डिजीज़ है, और अगर मुझे काफ़ी देर तक एक ही जगह पर अगर स्टे करना होता है, बैठना होता है, तो मुझे इसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो जैक्सन कहते हैं ठीक है आपके पास जो भी है चलो ठीक है, लेकिन उसके पास एक नाइफ़ भी होता है। तो वो कहता है कि नाइफ़ को तो आप मुझे दे दो, आपके पास नाइफ़ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस टाइम तक 9:18 हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक उसका पेपर स्टार्ट नहीं होता। मैक्लरी उससे पूछता है कि क्या आपके पास घड़ी है। तो इवांस कहता है कि हाँ सर, मेरे पास वॉच है। तो वो मैक्लरी कहता है कि मैं तुम्हें बता सकूंगा कि तुम्हें कब स्टार्ट करना है राइट करना, और फिर जब तुम्हारे पास जो लास्ट के 5 मिनट्स बच जाएंगे तब तुम स्टार्ट करना। तो बोलता है ठीक है। और उसके बाद फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट शीट्स है। वो कहता है हाँ। मैक्लरी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट शीट्स है। वो कहता है हाँ। फिर इवांस को वो थोड़े इंस्ट्रक्शंस देता है कि अपने क्वेश्चन पेपर का नेम लिखो, यहाँ पे अपना जो तुम्हारा रोल नंबर है 0 to 1 वो सारी चीज़ें लिखो लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर, और फिर अपने जैसे राइट कॉर्नर के अंदर 313 सेंटर कोड लिखो। तो इस तरीके से उसको 271 लिखो जो हमारा यहाँ पे नंबर है। तो इस तरीके से उसको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस तरीके से तुम अपने पेपर को फिल
फिल करो। और वो सारी चीज़ें, इवेंट्स जो होता है वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को फिल करता है। इसके बाद देखो क्या होता है कि उसका पेपर स्टार्ट हो जाता है, और पेपर स्टार्ट होने के बाद जब वो पेपर स्टार्ट कर देता है तो पेपर स्टार्ट का जो टाइमिंग होता है वो 9:25 होता है, लेकिन फिर 9:25 पर उसका पेपर स्टार्ट हो चुका होता है। और पेपर स्टार्ट होने के बाद जो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है उन्होंने गवर्नर को फ़ोन किया, और उनके पास फ़ोन करके वो क्या बोलते हैं कि उनके पास कोई एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, कोई एक करेक्शन के लिए उन्होंने कॉल किया है। तो वो सोचते हैं, जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ होता है, तो गवर्नर सोचते हैं कि शायद ये हो सकता है एक फ़ेक कॉल हो। तो वो इसका कंफर्मेशन करने के लिए कि एक फ़ेक कॉल तो नहीं है, वो वापस कॉल करते हैं, तो वो जो फ़ोन आता है वो एंगेज आता है, तो इनसे उनको पता चल जाता है कि नहीं ये फ़ेक कॉल नहीं थी। और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम के बाद जब वो वापस से आता है, वापस एक अलग सी एक कॉल आती है। उस कॉल के अंदर क्या आता है कि मिस्टर इवांस, आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप करो लिखना, और ध्यान से सुनो कि जो हमारे जर्मन लैंग्वेज का जो पेपर है 0 to 1, जो ये पेपर का जो ये क्रमांक होता है, ये जो पेपर दे रहे हैं ना, वो अपनी जो करेक्शन है उसको ठीक करो। तो जो हमारा पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 पे जो 15th लाइन है उसका 4th वर्ड है गोल्डन। तो गोल्डन है, उसमें एन का डिफरेंस है, तो वो गोल्डीन है, ठीक है। उसको मतलब गोल्डीन नहीं है, वो गोल्डन है, और इसीलिए इस तरीके से गोल्डन 11 है, ना कि जुम गोल्डन 11। तो इस तरीके जो करेक्शन होती है उस करेक्शन को ठीक किया जाए, वो भी उनका एक पार्ट ही होता है, उनकी चाल का ही एक हिस्सा होता है जो ये करेक्शन वाला होता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो, और जो गवर्नर होता है ये सब चीज़ों को देखता है, गवर्नर भी स्माइल करता है क्योंकि उसने भी ये सब चीज़ें जर्मन लैंग्वेज में पढ़ी थी, तो उसको भी पता चल जाता है। और उसके बाद फिर काफ़ी देर तक उनका पेपर अच्छे से होता रहता है, और वो हर टाइम में छोटी छोटी सी देर के अंदर ही, थोड़ी थोड़ी सी देर के अंदर ही गवर्नर पूरा इंस्पेक्शन करता रहता है। वो देखता रहता है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, जैसे मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है ना, तो सब कुछ ऐसे ही, मतलब हर चीज़ में निगरानी रखता है। और इवांस को भी देखता है कि इवांस अपने बिल्कुल अपनी जो वॉच है उसकी तरफ देखता रहता है, और अपनी टेबल के सामने बैठा हुआ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है कि हाँ वो पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन कर रहा है। और इस टाइप से 10:50 हो जाते हैं, और फिर से एक आवाज़ आती है। तो गवर्नर को ऐसा लगता है कि शायद कुछ मिस्टेक है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वापस जाता है और वो देखता है, तो क्या कहता है कोई प्रॉब्लम है? तो इवांस कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए। तो जो वहाँ का जो इन्विजिलेटर होता है वो उसको अलाउ कर देता है, क्योंकि उस रूम में थोड़ी सी जो सनशाइन है वो कम आती है, तो वो अलाउ कर देता है कि हाँ तुम ब्लैंकेट ले सकते हो। और इस तरीके से फिर वो ब्लैंकेट भी उसको दे देते हैं। कुछ टाइम के बाद 11:20 के ऊपर फिर से एक बार रिसीवर की आवाज़ आती है। तो अब रिसीवर की आवाज़ क्या आती है कि आपके जो एग्ज़ाम ओवर होने में 5 मिनट लेफ्ट है, और अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद क्या था कि फिर जो नेक्स्ट जो उस कॉल के ऊपर ये भी था कि अब आपको आपका एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से जो मैक्लेरी है उसको यहाँ से जो प्रिज़न है, जो प्रिज़न की सेल है उसमें से बाहर भेजा जाए। तो उसके बाद फिर इस तरीके से उनके बीच में होता है, उसका एग्ज़ाम हो जाता है। एग्ज़ाम लेने के बाद, उसका पेपर लेने के बाद, उसके पेपर को रीअरेंज करता है मैक्लेरी, और उसके बाद और देखता है कि उसने रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें सही तरीके से सेट की है। और फिर मैक्लेरी कहता है कि सब ठीक है, आपका पेपर अच्छा है, और इस तरीके से वो उसका पेपर ले लेता है। और जो उसके वहाँ पे जो प्रिजन्स होते हैं, जो उसके ऑफिसर्स होते हैं, स्टीफन्स और जो जैक्सन होते हैं, जो स्टीफन्स उसको बाहर छोड़ के आता है मैक्लेरी को, बाहर गेट तक उसको सी ऑफ करने आता है। और उसके बाद जब वो अंदर आकर के देखता है तो वो क्या देखता है कि जो वहाँ पर जो इवांस होता है वो पूरा खून से सना हुआ है। तो उसे देखा कि वो तो पूरा खून से सना हुआ है, तो फिर पता चलता है कि जो भाग गया है वो एक्चुअल में इवांस था, और वो मैक्लेरी को यहाँ पर छोड़ के चला गया। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है गवर्नर को कि इवांस यहाँ से भाग चुका है। अब वो सारे लोग उसके पीछे जाते हैं इवांस को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी चलती रहती है, और इवांस को जब सर्च करने के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्चुअल में जो मैक्लेरी नहीं था, ये मैक्लेरी को तो उनके घर में इन लोगों ने, इवांस और उसके फ्रेंड्स ने सुबह से ही बंद कर रखा है। और वो खून नहीं होता, वो एक्चुअल में एक सॉस वगैरह कुछ ऐसे आर्टिफिशियल्स होता है जो उन्होंने अपने साथ, वो जब मैक्लेरी जब वहाँ पे इन्विजिलेटर के रूप में आया था तो वो अपने साथ सूटकेस के अंदर कुछ सामान लेके आया था, उसमें था। तो इस तरह उनकी सबकी एक चाल होती है, और इस टाइम फिर से वो जो इवांस होता है वो वहाँ से एस्केप होने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन
लेकिन गवर्नर और उसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो उसको पकड़ते हैं और उसको एक होटल के अंदर जाके पकड़ते हैं। और वहाँ से पकड़ने के बाद फिर से वो अगेन जब वहाँ की प्रिजन की गाड़ी में उसको बैठा के जेल के लिए रवाना किया जाता है और गवर्नर अपनी दूसरी गाड़ी में जाता है, तो जो वैन के और जो लोग होते हैं वो भी उसके इवांस के फ्रेंड होते हैं और वो फिर से अगेन उसको एस्केप करने में हेल्प करते हैं। तो देखो ये हमारी स्टोरी थी। यहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज इवांस। इवांस किस टाइप का पर्सन था? तो इवांस वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। इवांस जो है वो बहुत ही प्लेजेंट टाइप का पर्सन है, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है। फ्रॉम द बर्थ ही हैड ए टेंडेंसी टू स्टील। और बर्थ से ही, जन्म से ही उसकी एक टेंडेंसी थी स्टीलिंग की, यानी वो उसकी जो आदत थी उसकी चोरी करने की आदत थी। ही वॉज अरेस्टेड मैनी अ टाइम फॉर स्टीलिंग। और काफ़ी बार, बहुत बार उसको स्टीलिंग की वजह से अरेस्ट किया गया था। बट ही वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। लेकिन वो बहुत ही क्लेवर और इंटेलिजेंट था। 3 times ही हैड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। 3 बार वो अपने आप को जो प्रिजन से वहाँ से बचाने में, वहाँ से भागने में कामयाब रहा। द प्रिजन ऑफिसर कोल्ड हिम इवांस द ब्रेक। और जो प्रिजन ऑफिसर है उसको इवांस द ब्रेक कहते हैं। ही हैड मैनी फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम इन। और उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं जो उसको वहाँ से भगाने में भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए इवांस किस टाइप का पर्सन था? इवांस एक ऐसा पर्सन था जो जेल से काफ़ी बार भाग चुका था, जेल से 3 times भाग चुका था और 4th टाइम अगेन वो इस प्रिपरेशन में था कि मैं दोबारा से भाग सकूं। और एक बहुत ही प्लेजेंट शॉर्ट टाइप का पर्सन है, लेकिन बाय बर्थ ही उसकी एक हैबिट है स्टीलिंग करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। किस टाइप की जो प्रिकॉशंस है वो की गई थी ताकि एग्ज़ाम जो है, एग्जामिनेशन बहुत स्मूथली, बहुत ही अच्छे से कंडक्ट हो सके। द एग्जामिनेशन वॉज अरेंज्ड इन द प्रिजनर सेल। जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया गया था प्रिजनर की सेल के अंदर ही, क्योंकि जहाँ पे वो इवांस एज ए प्रिजनर जिस सेल के अंदर था वहीं पर ही उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। इट वॉज लुक फ्रॉम आउटसाइड। और जो क्या यहाँ से जो आउटसाइड से, बाहर से उसको लॉक किया गया था, उसको कम्प्लीटली ताला लगाया गया था उसकी प्रिजन को। 2 prison officers were put to keep a constant watch on the prisoners। और 2 prison officer जो जैक्सन और स्टीफन्स है, वो 2 prison officers वहाँ पे उसकी वॉचिंग के लिए वहाँ पर लगाए गए थे ताकि उस प्रिजनर के ऊपर बहुत से अच्छे से वॉचिंग कर सकें। द इन्विजिलेटर वॉज थ्रोली फ्रिस्क। और जो इन्विजिलेटर था, जो वहाँ का इन्विजिलेटर था वो मैक्लेरी, वो भी वहाँ पे उसको भी फ्रिस्क किया गया था। फ्रिस्क का मतलब होता है सर्च्ड, फ्रिस्क का मतलब सर्च, उसको भी अच्छे से सर्च किया गया, उसकी भी तलाशी ली गई। सो दैट द गवर्नर कुड हियर वॉट एवर कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन देयर। और अ डिवाइस वॉज फिटेड ऑन इन द सेल। और एक डिवाइस भी उस सेल के अंदर फिट की गई, एक ऐसा यंत्र भी लगाया गया जिससे गवर्नर जो भी वहाँ पे अंदर जो भी कन्वर्सेशन होती है मैक्लेरी के बीच में या इवांस के बीच में या वहाँ पे जो भी जो 2 ऑफिसर्स थे उनके बीच में किसी भी टाइप की कोई कन्वर्सेशन है तो उस कन्वर्सेशन को वो लोग उस डिवाइस की हेल्प से सुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विल द एग्ज़ाम नाउ गो ऑन एज शेड्यूल्ड। क्या एग्ज़ाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हुआ? क्या जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था, क्या एग्ज़ाम उसी टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया? द एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15। जो एग्ज़ाम था उसका शेड्यूल स्टार्ट होने का 9:15 था। बट इट कुड नॉट गो ऑन एज शेड्यूल। लेकिन ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग हेल्ड नहीं किया गया। फर्स्ट इट टुक स्टीफन सम टाइम टू फ्रिस्क मैक्लेरी। देखो कुछ समय तो स्टीफन्स को लग गया कि मैक्लेरी जो थे, मैक्लेरी की फ्रिस्क के अंदर मैक्लेरी की सर्चिंग की उन्होंने कुछ टाइम तो। और इट वाज ऑलरेडी 9:18 और अब 9:18 हो चुके थे। इवांस ऑब्जेक्टेड टू स्टीफन्स प्रेजेंस इन द सेल। और इवांस को स्टीफन्स की जो प्रेजेंस थी सेल में वो भी अच्छी नहीं लग रही थी। इट वॉज 9:20 बाय दिस टाइम। और इस समय तक 9:20 हो चुका था। एट लास्ट द एग्जामिनेशन बिगेन एट 9:25। और एट लास्टली जो एग्जामिनेशन 9:25 पे बिगिन हुआ। इट वॉज 2 hours एग्जामिनेशन एंड वॉज ओवर एट 11:25। और ये एग्जामिनेशन 2 hour का था और ये एग्जामिनेशन ओवर कब हुआ? 9:25 पे स्टार्ट हुआ और 11:25 पे ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव ए साइन ऑफ रिलीफ। जो गवर्नर और जो उसका स्टाफ था फाइनली क्या उनको राहत की सांस मिली? क्या उनको रिलैक्सेशन मिला उनको फाइनली कि हमने इवांस को मतलब पकड़ लिया है या इवांस के मैटर में हम लोग सक्सेसफुल रहे?
आफ्टर द एग्जामिनेशन कैम टू एन एंड, जब एग्जामिनेशन एंड हुआ, द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हैव ए साइन ऑफ रिलीफ, तो गवर्नर और जो इसका स्टाफ था उनको रियल में ही एक रिलैक्सेशन मिला, बट दिस रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उनका ये रिलैक्सेशन था ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए था। आफ्टर सम टाइम इट इज़ फाउंड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर प्रिकॉशंस, क्योंकि कुछ देर के बाद ये पता चला कि सारी प्रिकॉशंस, सारी सावधानियों के बावजूद भी इवांस हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, जो इवांस है वो प्रिजन से एस्केप हो चुका है। ही इज़ कॉट इन द होटल बट फ्रॉम देयर ऑल्सो ही एस्केप्स, और उसे कहाँ पर पकड़ा गया, उसे होटल में पकड़ा गया और वहाँ वो होटल से भी भाग जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड इवांस गो आफ्टर हिज एस्केप, और वेयर डिड इवांस गो आफ्टर हिज एस्केप, गो वहाँ से भागने के बाद इवांस कहाँ जाता है। ही वेंट टू द होटल गोल्डन लॉयन दैट वॉज इन द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, वो कहाँ पे जाता है, होटल गोल्डन लॉयन में जाता है। देखो जो यहाँ पे गोल्डन लॉयन था, इसका यहाँ पे हिंट इसको एग्जामिनेशन में मिल जाता है जब करेक्शन की बात आती है। दैट वॉज इन द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, जो नॉर्टन चिपिंग के सेंटर में था। ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट हैड बीन गिवन टू हिम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और इस एस्केपिंग की, इस होटल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको एग्जामिनेशन के टाइमिंग में दे दी जाती है। मैक्लरी हैड गिवन हिम द एरिया कोड नंबर्स विद हेल्प ऑफ करेक्शन स्लिप, और जो मैक्लरी है उसको एक एरिया कोड का नंबर भी देता है, जो वहाँ पे वो नंबर था ना उसका 3 डिजिट में, वो 6 डिजिट में, नंबर्स विद हेल्प ऑफ करेक्शन स्लिप, और जो करेक्शन स्लिप के अंदर जो मेंशन होता है, जो उस करेक्शन स्लिप जो आता है उनका कि करेक्शन स्लिप है उसमें उसका नंबर मेंशन होता है, तो उसको वहाँ से भी उसको हेल्प मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ वॉज इवांस अरेस्टेड, इवांस को कैसे अरेस्ट किया गया। द गवर्नर हैड लिसन टू ऑल द कन्वर्सेशन बिटवीन मैक्लरी एंड इवांस, क्योंकि गवर्नर ने वहाँ पे एक डिवाइस लगा रखी थी, एक माइक्रोफोन लगा रखा था, जिसकी वजह से वो मैक्लरी और इवांस के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई उस कन्वर्सेशन को सुन सकता था। ही रिमेंबर्ड द कोड नंबर, उसको रिमेंबर हुआ वो कोड नंबर 313 271, जो ये उनका जो 3 डिजिट में 2x2 ये नंबर जो थे उनके सेंटर कोड नंबर और रोल नंबर स्लिप पे, वो नंबर उसको याद आया। दैट मैक्लरी हैड आस्क्ड इवांस टू फिल इन, जो मैक्लरी ने इवांस को फिल करने के लिए बोला था, फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड शोर मैप, और जो ऑक्सफोर्ड शोर मैप से उसको इस नंबर के बारे में पता चला। ही फाउंड आउट दैट दिस प्लेस वॉज अ सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, और उसको पता चला कि ये जो प्लेस है ये चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में ही है। ही ऑल्सो रिमेंबर द गोल्डन लॉयन ऑफ द करेक्शन स्लिप, और उसको ये भी याद आया कि जो करेक्शन स्लिप थी उसमें गोल्डन लॉयन के बारे में जिक्र था, उस होटल के बारे में। Thus he was able to make out where Evans had gone, और इस टाइप से गवर्नर इस बात को एबल करने में, इस बात को फाइंड आउट करने में वो एबल हुआ कि इवांस कहाँ गया, और इस टाइप से उसने इवांस को अगेन अरेस्ट किया। लेकिन वो वहाँ पर उस होटल में पहुँच भी जाता है, इवांस को अरेस्ट भी कर लेता है, लेकिन फिर अगेन इवांस वहाँ से बच के निकल जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में देखो बेटा, हमने यही डिस्कस किया, हमने यही पढ़ा कि इवांस जो है वो बहुत ही क्लेवर टाइप का पर्सन है। यहाँ तक कि उसने गवर्नर, उसने जो हमारी पूरी ऑफिसर्स जो वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट था उन सब को उसने मतलब बहुत ही ब्रिस्कली किया उन सबको, और उन सबको बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको अपनी क्लेवरनेस से उन सबको बहुत ही ज़्यादा उसने डिस्टर्ब भी किया, और वहाँ से अगेन वो एस्केप हो गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।